प्रदेश भर में विकलांगों के उत्थान को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर किए गए दावे दम तोड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों को आदेश दिया था कि विकलांगों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। बावजूद उसके दिव्यांग अभी भी दूसरों पर निर्भर रहने को मोहताज दिख रहे हैं। खुलासा तब हुआ जब सरकार द्वारा शहर के नर्मदा भवन आयोजित शिविर में दिव्यांग मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान संघ ने बताया कि जिले में 23,000 विकलांग रजिस्टर्ड है, जिनमें से किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। वहीं शासन के दावों की पोल खोलकर उन्होंने पंचायत स्तर पर सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाकर यह भी बताया कि महकमा हमें दरकिनार करके उनके चहेतों को रोजगार दे रहा है, जो सीधे तौर पर शासन के आदेश की अवहेलना है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। सचिव द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके बारे में तो कुछ विकलांगों को तो कुछ दिया नहीं जा रहा है, न रोज़गार दिया जा रहा है, न कुछ नहीं। और अपने ही मान से अपने रिश्तेदारों के नाम जोड़कर वो पेमेंट को निकाला जा रहा है। और आगे भी हमने जाके उनसे सचिव से बात भी की थी, तो पर उन्होंने बोला कि आपसे क्या काम होगा, पर अभी तक कुछ जानकारी नहीं और कुछ पता नहीं दे रहा है। और ये यूँ माने जाए तो फिल्मी स्टारों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं और हम जैसे विकलांगों के जो सक्षम जो कुछ भी काम कर सकते हैं, हमको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार मांगने तो भगा देता सचिव, कुछ जानकारी नहीं दे पाते। बोलते हैं कि देखते हैं आपके लायक कुछ काम होगा तो देंगे, और जबकि राज्य सरकार ने बोला है कि 100 दिन का रोजगार इन विकलांगों को भी देने की वो है घोषणा की है, तो फिर भी वो सचिव और ये सरपंच को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर अभी तक तो कहीं पर भी ये जानकारी नहीं है कि रोजगार दिव्यांग कर रहा है, लेकिन मनरेगा के तहत ये एक जानकारी आई है कि दिव्यांगों को जॉब कार्ड के माध्यम से काम दिया जाना था, लेकिन कहीं पर भी दिव्यांगों को काम मनरेगा के तहत सर नहीं दिया गया है। जहां तक अपन देखते हैं कि 23,000 दिव्यांग है खरगोन ज़िले में, और जॉब कार्ड की स्थिति बताई गई है कि 5,000 के समथिंग दिव्यांगों को बांटे गए हैं, लेकिन आज भी दिव्यांग अपनी जीविका जीने के लिए अपने माँ बाप परिवार पर ही आश्रित है। उनके पास कोई सहारा, कोई रोजगार कुछ भी नहीं है। वो मात्र 600 रुपये महीने की पेंशन पर ही आधारित है। जहाँ तक दिव्यांगों की अगर बात करें, ग्राम पंचायत में आज अनेक ऐसे पढ़े लिखे MA BA किए हुए दिव्यांग हैं जो जॉब कार्ड के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन सचिवों के माध्यम से उनको काम नहीं दिया जा रहा है। और फर्जीवाड़ा भी जो है जॉब कार्ड में किया गया है। मालूम है उनको कि दिव्यांग अगर काम करेगा तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक ये सचिव अपने ही लोगों को उनमें इन्वॉल्व करके काम दिया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है सर आज की तारीख। 24 लोगों को इसमें रोजगार देने की बात भी कही, लेकिन सर 24 लोगों की बात है, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं कि कहाँ पर कौन दिव्यांग काम कर रहा है। कहीं पर भी नहीं। आज जहाँ पर पूरे ज़िले में देखे दिव्यांग सिर्फ रोजगार की ही मांग कर रहा है। कुछ भी रोजगार मिल जाए, उसको फुटपाथ पर बैठे हुए कोई काम मिल जाए, वो करने के इच्छुक है, वो कोई सा भी काम कर सकता है। और जहाँ तक सरकार ने इतना बड़ा कदम अगर पंचायत स्तर पर उठाया है कि दिव्यांगों को रोजगार दिया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो ये बिल्कुल झूठा है और बिल्कुल गलत है। कोई भी पंचायत इस प्रकार का कदम नहीं उठा रही है। दिव्यांगों को बार-बार उपेक्षा हो रही है और प्रमाण पत्र के लिए भटकना भी पड़ा, और आज भी शिविर लगा है, क्या कहना चाहिए? ये तो सर आज का जो बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है। ये जो आज UID कार्ड के नाम से शिविर लगाया गया है, ये UID कार्ड जो है ना पूर्व में बने थे और मात्र सचिवों के माध्यम से बन चुके थे, लेकिन आज कागज सिर्फ बुलाने के लिए देने के लिए दिव्यांगों को बुला लिया गया, जबकि यहाँ कोई मतलब नहीं था। आज टेंट लगा दिया गया, खाने के पैकेट बांट दिए गए, तो इस सरकार का व्यर्थ पैसा जा रहा है सर, कोई मतलब नहीं है। जबकि इसके ये पैसे से दिव्यांगों को रोजगार मिलना चाहिए था। जो काम सचिव अपने ग्राम से कर चुका है, उसको आज शिविर लगाकर क्यों सरकार इस पैसे को बर्बाद कर रही है सर? आंकड़े बता रहे हैं कि 5,000 जॉब कार्ड बने हैं विकलांगों के, और उसमें 800 ही दिखा रहा है। क्या है ये सर? अगर 5,000 जॉब कार्ड बने हैं तो दिव्यांगों की 5,000 दिव्यांगों की स्थिति सुधर जाना चाहिए थी आज रोजगार के मान से। इसमें विकलांग शिविर में 2 प्रकार के दिव्यांगों को बुलाया था। एक तो जिनकी UDID बनना शेष थी, उनको आमंत्रित किया था, और जो जिनके प्रमाण पत्र और UDID दोनों शेष थी, ऐसे लोगों को आज बुलाया था और उनका शिविर आयोजित किया गया। फिर इनका UDID और जो विकलांगता प्रमाण पत्र है उसको बनाने के लिए शिविर आयोजित किया गया। कितने है सर? कितने विकलांग आए थे सर? मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी जब तक 150 आ गए थे, और कुछ बढ़ भी सकते हैं अभी।
पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकलांगों के, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि मनरेगा की जो साइट है उसमें करीब 5000 विकलांगों को जॉब कार्ड बने हुए हैं और जबकि 800 भी मतलब 800 को भी काम नहीं मिला है। उनका ये कहना था, बोला ये फर्जीवाड़ा है उनका कहना। ये जिले की रिपोर्ट 8000 हो सकती है। मैं जनपद की बात करूँगा, हमारे यहाँ कुछ लोगों को जिनको जो काम कर सकते हैं उनको आमंत्रित किया था और काम भी दिया है। अब पूरी रिपोर्ट मैं नहीं बता पा सकता। पर उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि यहाँ जो शिविर लगा ये भी बोले ये सब फर्जीवाड़ा है। आपने भी देखो फर्जीवाड़ा तो सवाल ही नहीं उठता। बाकायदा पंजीयन हुआ, डॉक्टर लोग बैठे थे, परीक्षण हुआ है, यूडीआईडी बनी है, प्रमाण पत्र बनेंगे। इसमें यूडीआईडी तो पहले ही बन चुकी थी जनपद से। नहीं, कुछ लोग शेष रह गए हैं, उनको बुलाया था, जिनकी बन गए उनको नहीं बुलाया। और उनका ये कहना था कि इसका मनरेगा में हमको यहाँ पर भी खरगोन में भी कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, खरगोन में लाभ दिया है, अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं, मैं बताऊंगा। 100% तो नहीं, लेकिन जो काम करने वाले थे, जिनको काम की आवश्यकता थी, उनको दिया है काम। उनका ये कहना है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे 3 गुना आंकड़े दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि काम तो कुछ आजकल तो सब ऑनलाइन है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। Subscribe now to most exciting channel ever.